न्यूज़ 360 में अगली खबर महाराष्ट्र से है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में 3 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस जघन्य अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। देखिए रिपोर्ट। 3 साल की एक मासूम जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखना भी शुरू नहीं किया था, उसकी किलकारियां गूंजने से पहले ही एक दरिंदे ने उसकी जिंदगी छीन ली। इस दर्द ने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। अब उसी मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरापुर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या के बेहद गंभीर मामले में पुणे की विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पुणे की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 65 वर्षीय दोषी भीमराव प्रभाकर कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस जघन्य वारदात को बेहद क्रूर, अमानवीय और बर्बर बताते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा है। कोर्ट ने अक्यूज्ड को दोषी करार देते हुए तीन अलग अलग सेक्शंस के अंडर उसको दोषी करार देते हुए उसको तीन दफा फांसी देने की ऑर्डर किए। उसको ऐसी सजा मिली है। तीन कोर्ट ने क्या कहा? जो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये जो टेस्ट है वो ये केस में पास होती है, और ये सारी चीज़ें जो फांसी की सज़ा देने के लिए उसको बहुत मुश्किल रहता है किसी भी कोर्ट के लिए फांसी की सज़ा सुनाना। तो वो सारे पैरामीटर्स जो रिक्वायर्ड है, ऑल दोज पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कन्विक्ट एनी पर्सन एंड अवॉइड डेथ सेंटेंस, वो ऑल दोज पैरामीटर्स हैव बीन फुलफिल्ड इन दिस केस। बहुत समाधानकारक ये सजा हुई है, और जो हम अपेक्षा कर रहे थे न्याय व्यवस्था से वो अभी पूरी हो रही है। वो तब तक पूरी होगी जब कुछ फांसी की अमलबजावनी होगी और बहुत ज़्यादा हमको समाधान होगा। कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ इस मामले में इंसाफ की मिसाल बना है, बल्कि ऐसे दरिंदों के लिए भी एक सख्त चेतावनी है। वहीं ये मामला महाराष्ट्र के सबसे तेजी से निपटने वाले मुकदमों में से एक बन गया है, जहां घटना के महज 55 से 60 दिनों के भीतर ही अंतिम फैसला सुना दिया गया। आखिर कैसे पहुंचा ये मामला फांसी की सजा तक, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। घटना 1 मई को हुई थी, जब बच्ची छुट्टियों में अपनी नानी दादी के घर आई हुई थी, जहां आरोपी ने मासूम को खाने का सामान या गाय का बछड़ा दिखाने का लालच दिया। मवेशी शेड में ले जाकर दरिंदगी की और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मामला दर्ज कराया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के नाजुक शरीर पर 18 से अधिक गंभीर चोट की बात सामने आई है, जिसके बाद जांच टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे अचूक सबूत जुटाए। वहीं पुलिस ने घटना के महज 16 दिनों के भीतर अदालत में 1200 से अधिक पन्नों की मजबूत चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद इस संवेदनशील मामले को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। अदालत ने दिन प्रतिदिन सुनवाई भी की और सोमवार को आरोपी को महज 50 से 60 दिनों के भीतर ही पूरी न्याय प्रक्रिया को अंजाम देकर डेथ वारंट थमा दिया। बता दें कि आरोपी पर पहले भी एक महिला और एक 17 साल की किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न और गंभीर मारपीट करने के मामले दर्ज हैं। वहीं फैसला सुनाते हुए जस्टिस सालुंकी ने आरोपी का ये कृत्य अमानवीय और पूरी तरह से क्रूर बताया और कहा कि ऐसे अपराधी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, इसीलिए इसे दुर्लभतम से दुर्लभ मामला मानकर फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो नसरापुर हत्याकांड जो है एक बहुत ही रेयर में से रेयर केस था, और इसीलिए ऐसे आरोपी जो मानवता के लिए कलंक है, ऐसे लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज कोर्ट ने फैसला फांसी की सजा का सुनाया है, और जो पुलिस ऑफिसर है, एसपी है, पूरी टीम है, डीजी है, सभी पुलिस ऑफिसर ने कलेक्टिव एफर्ट्स लेके इसके 2 हफ्ते के अंदर चार्जशीट सबमिट भी करवाई, पूरे फुल प्रूफ सबमिट करवाई, और इसलिए कोर्ट ने भी कहा है बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तफ्तीश हुई है
अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि ऐसे अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को किसी भी राहत के योग्य नहीं माना। वहीं इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।